तो चलिए बात करते हैं हमारी और आपकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालों के लिए अगर तरक्की नहीं मिल रही, नई और अच्छी नौकरी पाने की इच्छा सपना बनकर ही रह गया है, तो ऐसे में कौन से उपाय किए जाने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने एक बात कहा ना, अगर दसम भाव और तृतीय भाव अच्छा नहीं होगा तो वर्क प्लेस, नौकरी करने की जगह पर भी न तो आपको सम्मान मिलेगा, न तो आपको अप्रेजल मिलेगा, और न आप जिस चीज़ के हकदार हैं वो आपको मिलेगा। अब इसके पीछे केवल आपका मैनेजमेंट दोषी नहीं है, इसके पीछे कहीं न कहीं से आपका प्रारब्ध और आपका व्यक्तित्व तो मैं कह रहा हूं, प्रारब्ध के कारण ही व्यक्तित्व बनता है। आपके व्यक्तित्व से अगर निगेटिविटी निकल रही है, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, लोग आपसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, तो इसके पीछे लोग नहीं कारण हैं, इसके पीछे आप कारण हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी हावी है, आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है जिससे आप लोगों को आकर्षित कर सके। और पॉजिटिव ऊर्जा आती कैसे है? तो वो आती है अच्छे विचारों से। हृदय के जितने भाव होते हैं उन सबका दर्पण, आईना चेहरा है। आपके मन में जैसे विचार चलते रहेंगे उसका पूरा दर्पण आपका चेहरा है। लोग लोगों को देख करके कह देते हैं, अरे आज बड़े उदास लग रहे हो, आज बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। आखिर कैसे कहते हैं? क्या सब ज्योतिषी हैं? नहीं, चेहरे को देखकर कहते हैं। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, आज तो बहुत उदास लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपके हृदय के भाव को देखकर। आपके हृदय के भाव आपके चेहरे से परिलक्षित होते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोच का ताना बाना बुन करके बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे से नेगेटिविटी ही निकलेगी। तब आप कहेंगे, मुझे ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, हमारा मन नहीं लगता है, वहाँ काम करने का मन नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर काम करिए ना। आप कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भगवान की पूजा करिए ना। राम, कृष्ण, श्री विष्णु, दुर्गा, हनुमान, जो भी प्रिय लगें उनकी आधे घंटे पूजा करिए ना, और उनको सरेंडर करिए ना कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे, आप मुझे संभाल लीजिए। और सब कुछ भगवान के भरोसे करके सबके बारे में हितकारी ढंग से आप सोचना शुरू कर दीजिए। आपको पता नहीं होगा, जिस दिन आपको बहुत तेज की भूख लगी हो और आपके सामने थाली का खाना रखा हो और कोई भिखारी आकर कहे कि भूख लगी है और आप पूरा खाना उठाकर उसे दे दीजिए खाने के लिए, आप एक दाना भी मत खाइए, उस दिन देखिए आपकी भूख कैसे मर जाती है और आपका पेट कैसे भर जाता है। एक बार करके देखिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करने पर संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि इस संसार में और किसी बात से नहीं मिलती है। लेकिन दूसरों का हित करने के बाद उससे थैंक यू की उम्मीद मत करिए कि वो आपको धन्यवाद बोले या वो 4 जगह जाकर के आपकी प्रशंसा करे कि आप बड़े दानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो बड़े परोपकारी हैं। ये सोच करके अगर आप कर रहे हैं, वाहवाही के लिए कर रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा कर और तुरंत भूल जा, तब मज़ा आएगा। और ज़िंदगी की ये पूंजी जिस दिन आपके पास हो जाएगी, उस दिन सफलता आपके चरणों की दासी बन जाएगी, चाहे आपका प्रारब्ध जितना भी खराब हो। तो बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य के लिए पहले अपने व्यक्तित्व को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान गणेश का अभिषेक करिए। भगवान गणेश को सुंदर जल से, दूध से,
गन्ने के रस से, शहद से, दही से, पीतल की मूर्ति। ऐसा नहीं कि मिट्टी की मूर्ति को मेरे कहने से नहलाने लगो और पता लगा गणेश जी ही गायब हो गए। पीतल की मूर्ति हो या पारे की मूर्ति हो या अष्टधातु की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, तब ये उपाय करिएगा। और उन्हें बढ़िया लड्डू का प्रसाद चढ़ा के और खूब बढ़िया पान का बीड़ा लगा करके उसमें सुपारी डाल करके और एक बढ़िया प्लेट में, पीतल की प्लेट में गणेश जी को अर्पित करिएगा, तब देखिए मज़ा। और अगर प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो सुपारी से बनी माला एक बार बना करके और गणेश जी को चढ़ा के देख लीजिए। अगर करियर में स्थिरता नहीं है या नौकरी जाने का हर समय मन में भय बना रहता है, आधे लोग तो इसलिए मर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब अपने को इतना योग्य समझते हैं कि शेषनाग की तरह ये पूरी पृथ्वी मेरे सर पे टिकी हुई है और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरे बच्चे भिखारी हो जाएंगे, मेरी पत्नी दर दर की ठोकर खाएगी और मेरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। अरे लाला, ये श्री राम की सृष्टि है, ये श्री कृष्ण की सृष्टि है। यहाँ सब आते जाते रहते हैं, किसी के आने जाने से यहाँ कोई थोड़े दिनों के लिए फ़र्क पड़ता होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्यों डरते हो अपने मरने से? मत डरो, जितने दिन जीना है सुखी होकर जियो, मरना जीना प्रभु के हाथ में है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। जिस दिन मरना लिखा होगा उसके पहले आप 2 मिनट पहले नहीं मर सकते, और जिस दिन मरना लिखा होगा 2 मिनट बाद नहीं मरेंगे, ये पहले से पूर्व निर्धारित है। फिर आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? जो होना होगा जब होगा तो आपको अफसोस क्यों करना चाहिए? हाँ, रविवार के दिन बेसन के लड्डुओं का योग्य पात्र को दान करना चाहिए। अगर हो सके तो ये उपाय 11 रविवार कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सकारात्मक सोच में रहिए। नई नौकरी में सफलता अगर पाना चाहते हैं या ऑफिस में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए ऑफिस में प्रवेश करिए। और जितने भी आपके कुलीग हैं, चाहे आपको कोई नमस्ते करे, गुड मॉर्निंग करे ना करे, आप सबको हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय कर दीजिए। आप सबको नमस्ते कर दीजिए, छोटा भी हो उसको भी नमस्ते कर दीजिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे, आप विश्वास करिए। और यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, किसी से आप आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को आप कह नहीं पाते हैं, या सामने वाली के तरफ आप देख करके बोल नहीं पाते हैं, झेंपते हैं, तो आपके पिताजी अगर हों तो उनसे कहिए कि वो एक तांबे का सूर्य बनवा करके आपको दे दें। तांबे का सूर्य बनवा करके गोलाकार, उसमें रश्मियाँ बनी हों, आपको दे दें, और छोटा सा दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का हो, और ऐसा हो कि जो नुकीला ना हो, आपके गले में धंसने चुभने वाला ना हो। उसे आप अपने गले में रविवार को लाल धागे में धारण कर लीजिए और छिपा के रखिए। तो फिर देखिए कॉन्फिडेंस में परिवर्तन आता है कि नहीं। और यदि पैसा है आपके पास, थोड़ा सा एक्सपेंस कर सकते हैं, तो आप एक माणिक्य सुंदर से लॉकेट में बनवा करके और उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर नहीं पैसा है तो बेलपत्र का जो पेड़ होता है, उसकी जो जड़ होती है, उसको रविवार को निकाल लीजिए और उसको पिंक कलर धागे में बांध करके उसे आप अपने गले में रविवार को धारण कर लीजिए। तो देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। और 43 दिनों तक, वैसे तो ये काम संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तांबे का सिक्का अब मिल नहीं रहा है। वो छेद वाला सिक्का जो पहले मिलता था आज के 50 साल 40 साल पहले, अब वो सुनारों की दुकान से भी गायब हो गया है। तो तांबे का एक चौकोट टुकड़ा ही सही किसी पवित्र नदी में अगर संभव हो तो 43 दिनों तक अगर आप प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।